ओके वेलकम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की जो रूलिंग है रेरा पंचकुला की है, जो कि इन टाइम प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के अगेंस्ट है, जो अब टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड भी कहलाती है। मैं क्विकली आपको इनके रूलिंग्स और फैक्ट्स बताऊंगा। जो प्रोजेक्ट है वो है टीडीआई सिटी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, जो कुंडली सोनीपत में है। रेरा रजिस्ट्रेशन नहीं था उस समय, 2006 की ट्रांजैक्शन है। 2004 स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल प्लॉट था और तकरीबन एक साल के अंदर इनको पोजीशन मिलना था, यानी कि 2007 का। और जो पैसे गए हुए हैं तकरीबन 12 लाख हैं। जो पोजीशन अपनी तरफ से बिल्डर ने कहा है वो 2006 का कहा है। सो ये कंप्लेंट डलती है कम पंचकुला अथॉरिटी में, और वहाँ पे रिफंड के लिए प्रेयर की जाती है कि हमारा जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उसका रिफंड दे दिया जाए। जो इसमें देखने वाली चीज़ है वो एक कैंसलेशन लेटर है 2008 का, जो बिल्डर अपनी तरफ से कंप्लेनेंट को भेजता है कह के कि आपने एक्सेस पेमेंट देनी है कुछ 6 लाख के तकरीबन, और जिसको रिफ्यूज़ करके जो बिल्डर है कैंसिल कर देता है अलॉटमेंट कंप्लेनेंट का। उसके बाद आ जाती है ये कंप्लेंट, जिसमें रिसिप्ट्स लगाई जाती हैं 12 लाख की, कब कैसे पेमेंट हुई हैं। और फिर अपने जो रिफंड है अमाउंट का इंटरेस्ट के साथ मांगा जाता है 24% के साथ। आप देखेंगे स्क्रीन पे जो लिखा है, 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मांगा जाता है। उसके बाद अथॉरिटी के बिफोर लिटिगेशन एक्सपेंसेस कंपनसेशन भी मांगा जा गया है, जो कि मेंटेनेबल नहीं है, वो लेटर पार्ट में आप देखेंगे रूलिंग पे। तो ये टाउनशिप का सारा जो बिल्डर की तरफ से डिफेंस रहता है कि पार्ट कंप्लीशन मिल चुका है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं है। कंप्लेनेंट जो बिल्डर के अगेंस्ट सारे एलिगेशंस लगाता है उसको बिल्डर साफ तौर पे डिनाई कर देता है। मगर जो फैक्ट्स हैं, जब अथॉरिटी एडजुडिकेट करती है तो वो अपनी फाइंडिंग्स देती है हर इशू पे कि कौन कौन से फैक्ट्स बिल्डर के फेवर में है, कौन कौन से फैक्ट्स कंप्लेनेंट के फेवर है, उसके बाद ही रूलिंग में पहुंचती है। सो ये सारे फैक्चुअल नोटिफिकेशंस हैं, क्या क्या फैक्ट्स पे लाया गया है। सबसे पहले कंप्लेनेंट ने अपनी कंप्लेंट फाइल की, फिर बिल्डर ने रिप्लाई दिया, और उसके बाद दिया जाता है रिजॉइंडर, यानी रिप्लाई का रिप्लाई। उसमें जो फैक्ट्स कवर नहीं कर पाते कंप्लेनेंट वो उसमें बताते हैं कि किन किन बेसिस पे किस किस तरह हमारी जो फैक्ट्स हैं वो एक रिफंड का केस बनाते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जुरिस्डिक्शन की, जो कि अब सेटल्ड है। नीलकमल रियल्टर्स की जजमेंट है बॉम्बे हाई कोर्ट की, न्यू टेक की जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जो उनकी जुरिस्डिक्शन को कंप्लीटली डिफाइन कर देती है। और इसमें लिमिटेशन का भी एंगल डिस्कस होता है कि यानी जो कंज्यूमर लॉ है उसकी 2 साल लिमिटेशन है और रेरा की लिमिटेशन क्या रहेगी, जो कि कहते हैं आइडियली अगर आपका पोजेशन नहीं मिला है, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, आपकी जो ट्रांजेक्शन है कंप्लीट नहीं हुई, फिर ये मेंटेनेबल है। और औसतन जो टाइम दिया जाता है पोजीशन का, जो एक सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, 3 साल एक आइडियल टाइम है किसी भी उसको पोजीशन देने का। उसके बाद जो कम्युनिकेशंस शेयर्ड हुए बिटवीन द पार्टीज, उसका सारा ब्यौरा दिया गया है, कब कब किन किन तारीखों को पेमेंट्स के लिए इनका कोऑर्डिनेशन रहा। और फिर 2008 में कैंसे 14 साल बाद इनका कैंसलेशन हुआ। अब आप देखेंगे इश्यूज, तो क्या ये क्वालिफाई करता है केस रिफंड के लिए। सबसे पहले वो देखते हैं कि रेरा की एप्लीकेबिलिटी, कि रेरा ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट टीडीआई सिटी कुंडली पे लगेगा कि नहीं। 2016 में रेरा आया, 2017 से इनकी एनफोर्समेंट थी। न्यू टेक ने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है, जिसका पोजीशन अभी तक नहीं दिया गया या ट्रांजैक्शन नहीं कंप्लीट, वो सारी कंप्लेंट से रेरा के एम्बेट में फॉल करेंगी। पहला ऑब्जेक्शन कंप्लेनेंट के फेवर में गया। दूसरा जो था इनका अलॉटी का डेफिनेशन में, क्या वो प्रेजेंट कंप्लेंट डाल सकते हैं, उसको भी रेरा अथॉरिटी ने माना यस, कमर्शियल यूनिट है बट स्टिल ये रेरा के अंडर कवर्ड है। कंज्यूमर में ऐसा नहीं होता, कंज्यूमर में अगर आप कमर्शियल करते हैं आपको डिफाइन करना पड़ता है लाइवलीहुड का, अदरवाइज आपकी कंप्लेंट एंटरटेन नहीं होती। ये भी एक रीजन रहता है कि कमर्शियल यूनिट्स के लिए लोग रेरा को प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट्स लाइक स्पेकुलेशन, आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले रहे हैं, नॉट फॉर योर ओन लिविंग। ये डिफरेंस रहता है रेरा कंज्यूमर कोर्ट में। लिमिटेशन को क्लैरिफाई कर दिया है इसमें। और फैक्चुअल मैट्रिक्स में आपका डिस्कस कर चुका हूँ, 2006 की ट्रांजैक्शन थी और इनको कैंसिलेशन भी 2008 में आ चुका था। लीगल नोटिस, जो देखने वाली चीज़ है कि लीगल नोटिस का बहुत अच्छा यूज़ किया है। 2024 में आप कोर्ट जाने से पहले एक बार फिर सेटलमेंट का पूरा मौका देते हैं बिल्डर को कि वो आके सेटल कर ले, और फिर भी बिल्डर नहीं मानता, फिर लास्ट में जाके आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर देते हैं। जो उनकी 2006 में 6 लाख की एडिशनल डिमांड थी उसको ठुकरा दिया था, और फिर बिल्डर ने इसके रिटेलिएट होके इसकी जवाबी कार्रवाई में
लेटर्स भेज के कैंसिलेशन कर दिया था यूनिट का। मगर कंप्लेनेंट वॉज स्मार्ट इनफ, कंप्लेनेंट यहाँ पे जागरूक था, उसने सारी कम्युनिकेशंस किए और अपना पैसा वापस मांगा कि जो एडिशनल डिमांड है मैं उसको डिनाई करता हूँ, आपके पास जो पैसा गया है आपने मेरे को रिफंड करना है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। सो अथॉरिटी ने जजमेंट्स काफ़ी कोर्ट किए हैं हर एंगल पे, हर एस्पेक्ट पे, कि आइडियली 3 साल टाइम होना चाहिए डिलीवरी ऑफ पोजीशन का। और फिर मेरिट पे आके अथॉरिटी ने ये अपना फैसला सुना दिया है। सो यहाँ पे जो सबसे पहले था रिफंड का केस, रिसिप्ट्स लगी हुई थी, सो रिफंड मिल गया अथॉरिटी को और अथॉरिटी की तरफ से। दूसरी चीज जो इंटरेस्ट है वो रेरा में एक स्टिपुलेटेड इंटरेस्ट है, एसबीआई प्लस एमसीएलआर। सो यहाँ पे नेशनल कमीशन की तरह 9 से 12% वाला वो हिसाब नहीं होता। सो यहाँ बड़ा फिक्स है, फिक्स स्टैंडर्ड पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एसबीआई का करंट रेट होता है माइक्रो लेंडिंग रेट, उस पे +2%, जो आपको 10 से 11 तकरीबन पड़ जाता है। और रेरा के रूल्स हैं, रूल 15 में ये तकरीबन 90 दिन के अंदर आपको पैसा ब्याज समेत मिलता है। उसमें टाइम पीरियड भी डिफाइन किया हुआ है। सो 12 लाख पे उनको 25 लाख इंटरेस्ट मिला और कुल तकरीबन 38 लाख रुपए के करीब इनको रिफंड का ऑर्डर इस रेरा अथॉरिटी से मिल गया। अब उन पे टाइम भी मिलता है उनको 90 दिन का कंप्लाई करने के लिए। अगर वो किसी सूरत में नहीं करते, फिर रेरा लिख के देता है कि आपको फिर एग्जीक्यूशन में जाना पड़ेगा और फिर ये पेनल्टी के लिए भी लायबल हो जाते हैं। सो इस तरीके से कंप्लेंट को भी यहीं पे डिस्पोज कर दिया जाता है। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।